केशा सड़ी दोपहरी में अपनी सरपोश स्कार्फ से ढके हुए कहीं जा रही थी। तभी कुछ लड़के बाइक पर जाते हुए उसकी खूबसूरती देखकर उस पर कमेंट मारने लगते हैं। ये देखकर वो अपने हाथ से पकड़ा अपना स्कार्फ छोड़कर उनसे बोलती है, कमीनो, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? उनको देखकर बोला करो ये सब। केशा इतना बोलती ही है कि हवा के झोंके से उसका स्कार्फ सर से उड़कर नीचे गिर जाता है और उसके खूबसूरत चेहरे पर उसके सफेद बाल उसकी सारी खूबसूरती पर सफेद धब्बे की तरह सबको दिखने लगते हैं और वहाँ मौजूद लोग उस पर हंसने लगते हैं। ये देखते हुए वो जल्दी से अपना स्कार्फ उठाती है और वापस से अपना सर ढककर अपने घर चली जाती है, जहाँ उसका लटका हुआ चेहरा देखकर उसकी माँ संध्या बोलती है, अरे क्या हुआ? मुंह क्यों बनाया हुआ है? तू किस काम के लिए गई थी? वो हो गया? अरे काम छोड़ो, इन सफेद बालों की वजह से मेरा तो कहीं घर से बाहर जाने का मन ही नहीं करता। बड़ी जवानी में मैं बुढ़ी हो गई हूँ। अरे क्या करूँ मैं इसका? जहाँ जाती हूँ लोग मेरा मजाक बना देते हैं। अब बेटा इसमें मैं क्या करूँ? मेहंदी लगाकर कलर कर ले या कोई अच्छी डाई करवा ले। डाई से क्या होगा? उसका भी रंग छूटता है, कहीं सफेद कहीं काला कहीं भूरा। बाल नहीं पेंट का डब्बा दिखता है सर मेरा। ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ माँ? हाँ बेटा, आजकल सबके साथ यही हो रहा है। आजकल के बच्चे खाना पीना तो सही से करते नहीं है, कम उम्र में बाल झड़ जाते हैं या सफेद पड़ जाते हैं। केशा अपनी माँ की बात सुनकर अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन वो बेचारी सारे नुस्खे अपनाने के बाद भी सफेद बालों से छुटकारा नहीं पा पाई थी। ऐसे ही एक शाम संध्या की पड़ोसन कमला ने केशा के लिए बहुत अच्छे घर का रिश्ता बताया। लड़के वाले 2 दिन बाद केशा को देखने आने वाले थे, जिसके लिए केशा अपने सफेद बालों पर टेम्पररी काला रंग करवा लेती है और 2 दिन बाद एक संयम नाम का लड़का अपनी माँ कावेरी के साथ केशा के घर आता है, जहाँ कावेरी केशा के लंबे काले बाल देखकर कहती है, अरे वाह बहन जी, आपकी बेटी के बाल तो बड़े ही काले और घने हैं। सच में काले घने बाल तो लड़कियों की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। ये तो ठीक कहा आपने बहन जी। संयम और कावेरी को केशा बहुत पसंद आती है और वो रिश्ता पक्का करके वहाँ से चले जाते हैं। अब कुछ ही हफ्तों में उनकी शादी की तारीख थी और ऐसे ही केशा के बालों से उसका टेम्पररी काला रंग छूटने लगा था, जिसके चलते वो शादी के दिन से 1 दिन पहले जल्दी जल्दी में एक खराब क्वालिटी का कलर अपने बालों में लगा लेती है, जिससे उसके बाल उस समय काले तो हो जाते हैं, लेकिन अगले दिन उसकी जवानी और उसके बालों का काला रंग उसके रूप को और निखार देते हैं, जिसके बाद उसकी शादी संयम से हो जाती है। शादी के बाद जब केशा अपने ससुराल में कदम रखती है तो गर्मी के कारण उसको घूंघट में पसीने आने लगते हैं। तभी कावेरी उससे बोलती है, बहू ये क्या, तूने घूंघट क्यों किया हुआ है? हटा दे बेटा, हम इतने पुराने विचारों के भी नहीं कि बहू को घूंघट में रखें। ठीक है माँ जी। केशा जैसे ही अपना घूंघट अपने चेहरे से हटाती है तो उसका चेहरा काला हो रखा था। ये देखकर कावेरी उससे कहती है, हाय राम, ये मेरी बहू नहीं, संयम बेटा, चुड़ैल देख तो, ये चुड़ैल है क्या? माँ जी ये आप क्या कह रही हैं? मैं कोई चुड़ैल नहीं, आपकी बहू केशा हूँ। अरे अपनी शक्ल देख, सारी की सारी काली हो रखी है। ये सुनकर केशा जल्दी से हॉल में लगे शीशे के आगे आती है और खुद को देखकर चिल्लाते हुए कहती है, मेरा चेहरा, ये मेरे बालों का रंग तो नहीं है। भगवान अब क्या करूँ? कहा था ना बहू, देख तेरा सारा का सारा चेहरा काला हो रखा है। बताओ ऐसे में मैं क्या, कोई भी तुझे देखेगा तो चुड़ैल ही बोलेगा। वो माँ जी शायद मेकअप खराब हो गया जो पार्लर वाली ने किया था। मैं अच्छे से बताऊंगी उसे, अभी मैं नहा लेती हूँ। हाँ आप आओ और मेरे साथ कमरे में चलो, वहाँ जाकर फ्रेश हो जाओ। केशा संयम के साथ कमरे में आकर सीधा वॉशरूम में जाती है और अच्छे से शैम्पू से नहा लेती है और इस बीच उसके बालों से सारा रंग पानी में बह जाता है और उसके बाल अपनी पूरी तरह से सफेद हो जाते हैं। वो बिना देखे बालों को तौली से ढककर बाहर आती है, जहाँ संयम उसको देखकर बोलता है, अब दिखाना आपका चांद सा चेहरा और आपकी ये दिलकश जवानी। वैसे सच में आपको ऐसे नहाने के तुरंत बाद देखकर आप पर और भी ज्यादा प्यार आ रहा है।
लेकिन एक कमी है। जरा अपनी इस जवानी पर अपने गीले बालों को बिखराकर 4 चांद लगा दीजिए। अच्छा जी, आपका हुक्म सर आँखों पर। इतना बोलकर केशा जैसे ही अपने बालों से टॉवल हटाती है तो उसके सफेद बालों को देखकर संयम चिल्लाते हुए कहता है, अरे मैया, ये क्या देख लिया? सफेद बालों वाली चुड़ैल। सफेद बाल? केशा वापस से अपने कमरे के शीशे में देखती है तो उसके सारे बाल उसको सफेद दिखते हैं, जिस पर वो बोलती है, कल ही कलर किया था, इस कलर ने तो दिमाग खराब कर दिया है। मुझे माफ कर दीजिए संयम जी, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, बल्कि इस भरी जवानी में मेरे बाल सफेद हो गए हैं। मतलब तुम्हारे बाल सफेद हैं और कुछ देर पहले तुम्हारा काला चेहरा मेकअप से नहीं बल्कि तुम्हारे बालों में किए रंग से हुआ था। हे भगवान, क्या करूं? मेरे पल्ले बूढ़ी पड़ गई। अगर माँ को इस बात का पता चला तो वो तो बेहोश ही हो जाएंगी। संयम इतना बोलता ही है कि तभी उनके कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए कावेरी बोलती है, बहू नहा ली हो तो मैं अंदर आ जाऊं? माँ जी बाहर आ गई। संयम जी कुछ कीजिए, अगर माँ जी ने मुझे ऐसे देख लिया तो ससुराल का पहला दिन मेरा आखिरी दिन हो जाएगा। एक काम करो, तौलिया लपेटो दोबारा सर पर, मैं दरवाजा खोलता हूँ। केशा जल्दी से तौलिया सर पर बांधती है और संयम दरवाजा खोलता है, जिस पर कावेरी अंदर आकर बोलती है, हाँ अब लग रही है ना मेरी बहू चांद का टुकड़ा। वैसे बहू, मैं कहने आई थी कि कल सुबह तेरी मुंह दिखाई है, तैयार रही हो। अभी तुम दोनों आराम करो, कल का दिन फिर मुंह दिखाई और बाकी रस्मों में चला जाएगा। तू थक जाएगी और टाइम नहीं मिलेगा आराम का, इसलिए अभी आराम कर ले। ठीक है माँ जी। इतना बोलकर कावेरी कमरे से चली जाती है और केशा संयम से कहती है, कल मुंह दिखाई में माँ जी देख लेंगी मेरे सफेद बाल। संयम जी मैं क्या करूँ? एक ही रास्ता है, कल किसी भी तरह अपने सर से पल्लू हटने मत देना। बाकी शाम को मैं किसी बहाने तुमको घर से बाहर ले जाऊंगा और तुम्हारे बालों को अच्छे से पार्लर में जाकर लॉन्ग टर्म कलर करवा लाऊंगा। हाँ ये ठीक है। अगले दिन का प्लान बनाकर केशा और संयम आराम करने लगते हैं। अगली सुबह केशा अच्छे से तैयार होकर अपने सर पर लंबा सा पल्लू लिए बाहर सबके सामने आकर बैठ जाती है। उसको इतने लंबे घूंघट में देखकर कावेरी की पड़ोसन निर्जला बोलती है, अरे वाह कावेरी बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत ही संस्कारी है। देखो ना कितना लंबा घूंघट करके आई है। अब तुम्हारी इजाजत हो तो जरा उसकी मुंह दिखाई कर लें। अरे हाँ निर्जला बहन, इसी के लिए तो आज का फंक्शन रखा है। जाओ शुरुआत आप ही करो। निर्जला सोफे पर बैठी केशा का हल्का सा घूंघट हटाती है और उसका चेहरा देखकर कावेरी से बोलती है, अरे वाह कावेरी बहन, बहू तो तुम बहुत ही सुंदर लेकर आई हो, जैसे चांद का टुकड़ा जिसे कहते हैं ना, वही है ये। श्याम बेटा, तुम्हारे तो भाग ही खुल गए। हाँ, अगर घूंघट हटाना इसका तो संयम के भाग के साथ साथ राज भी खुल जाएंगे। बस किसी तरह ये फंक्शन निकल जाए। निर्जला के बाद एक एक करके सभी केशा का घूंघट उठाते हैं और उसका चेहरा देखते हैं। आखिर में कावेरी अपनी बहू का घूंघट उठाने आती है। उसी समय कोई सामने लगे टेबल फैन को केशा की तरफ कर देता है, जिसके कारण उसका घूंघट पूरी तरह से उसके सर से हट जाता है और उसके सफेद बाल सबके सामने आ जाते हैं। हाय हाय बहू, ये क्या है? लो, फूट गया भांडा। अरे ऐसा कोई रंग करवाता है क्या अपने बालों में? कल तक तो तेरे बाल कितने काले और अच्छे लग रहे थे और तूने ये सफेद रंग करवा लिया। अरे इससे अच्छा तो कोई नीला पीला करवा लेती। रंग? हाँ वो माँ जी, मुझे लगा आजकल फैशन में है, यही करवा लूं। अरे ऐसा फैशन परमानेंटली बन जाएगा कुछ सालों में। कम से कम अभी तो काले बाल रख ले। हाँ माँ, मैंने भी यही बोला था कल इनको। ठीक है माँ जी, आप कहती है तो शाम को ही ब्लैक हेयर करवा लूंगी। हाँ ये ठीक रहेगा, आजकल के बच्चे भी ना। चलो बहन जी, सब खाना खा लो। केशा के बिना कुछ किए उसका सच सबके सामने आ भी गया और उसको डांट भी नहीं पड़ी और उसने शाम को जाकर अपने बालों में लॉन्ग टाइम कलर करवा लिया और अपने सफेद बालों के राज को राज ही बनाए रखा। अनुष्का एक खुराफाती दिमाग वाली लड़की थी। वो अपनी माँ कौशल्या देवी के साथ रहती थी, लेकिन उसको एक बेहद गंभीर बीमारी थी। वो थी रात के 2:30 बजे उठने की बीमारी, जिसकी वजह से एक दिन परेशान होकर वो अपनी माँ से बोलती है, माँ रोज रात को मेरी नींद अपने आप खुल जाती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ।
समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे गधे घोड़े बेचकर पूरा पूरा दिन सोती रहती है, तो आधी रात को तेरी नींद तो खुलेगी ही ना। अनुष्का कॉलेज के लिए निकल जाती है, जहाँ वो अपनी दोस्त मीशा को अपनी परेशानी बताते हुए बोलती है। यार मीशा, तू ही बताना मैं क्या करूं। रोज रात को ऐसे 2:30 बजे उठकर उल्लुओं की तरह बैठ जाती हूँ मैं। अबे यार, तो इस बीमारी का फायदा उठाना। फायदा उठाऊं मतलब? तो कहना क्या चाहती है? अरे पागल, देख, तू रात के 2:30 बजे उठ जाती है, तो भूत बन के बाहर निकल और कोई भी दिखे तो उसको डरा। कितना मजा आएगा। पागल है क्या यार? उस टाइम बाहर निकलते हुए तो मुझे भी डर लगेगा। मुझे कोई दिख गया ना तो मेरी मौत हो जाएगी वहीं। पागल, सुन तो पूरी बात। देख, तू रात को लोगों को डराइयो और मैं वीडियो बनाऊंगी, जिसको हम YouTube पर अपलोड करेंगे। फिर बहुत व्यूज आएंगे और साथ में मजा भी आएगा। आइडिया तो अच्छा है, फिर आज रात को शुरू करते हैं। रात होने पर मीशा चुपके से अनुष्का के घर के बाहर आ जाती है, जहां वो पहले से ही सफेद साड़ी पहनकर और हाथों में मोमबत्ती लेकर खड़ी थी, जिसको देखकर मीशा बोलती है, वाओ बेबी, क्या लग रही है। कसम से तुझे ना चुड़ैल बनने के लिए अवार्ड मिलना चाहिए। हो गई तेरी बकवास, चले अब। अनुष्का घर की पास वाली सड़क पर मोमबत्ती लिए धीरे धीरे चल रही होती है और मीशा छुप के उसकी वीडियो बना रही होती है। तभी सामने से एक ऑटो वाला आता है और वो अनुष्का के पास जाकर कुछ बोलता इससे पहले ही उसके कानों में एक गाना सुनाई देने लगता है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन हूँ मैं, अनजान है कोई। ये मैडम गाना काहे गा रही हैं? बेटा ब्रिजेश, हमें लग रहा है कोनो गड़बड़ है, कहीं हमें किसी मुसीबत में न फंस जाएं। ऑटो वाला डर के मारे आगे नहीं बढ़ता, लेकिन अनुष्का अचानक से उसके ऑटो की खिड़की से झांकते हुए बोलती है, भैया आप मुझे वहाँ छोड़ देंगे? कहाँ मैडम? शमशान घाट से आई हूँ और वहीं वापस जाना है, बोलो चलोगे? मम्मी, भूत, जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कबीर तू लोग जागर। बेचारा ऑटो वाला डर के आंखें बंद कर लेता है। इतने में ही अनुष्का भाग के छुप जाती है और वो जैसे ही आंखें खोलता है उसको अपने आसपास कोई नहीं दिखता। ऑटो वाला तेजी से अपना ऑटो लेकर खिसक जाता है, जिसके बाद अनुष्का और मीशा दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। अगली सुबह अनुष्का जल्दी से कॉलेज भागती है, जहां वो मीशा को रात वाली वीडियो के बारे में पूछती है और बोलती है, ओए, तूने वीडियो अपलोड कर दी? नहीं नहीं, अभी हम 3-4 वीडियो शूट कर लेंगे, तब एक एक करके डालेंगे, क्योंकि ऐसे सबको पहले ही पता लग जाएगा। मतलब आज रात को फिर से? हाँ, तैयार रहियो। एक बार फिर दोनों रात की 2:30 बजे अपने प्लान के लिए तैयार थी। अनुष्का वैसे ही सफेद साड़ी में मोमबत्ती लिए खड़ी होती है। उसी रात को एक ट्रक ड्राइवर नशे की हालत में ट्रक चलाता हुआ आता दिखाई देता है। अचानक अपने सामने एक औरत को देखकर वो ट्रक रोकते हुए बोलता है, ओ मैडम, जे मरण दा इन्ना ही शौक आ ते किसी होर दी गड्डी दे मूरे आओ, मैनू का तो फसाउण नू लगी आ। अपनी बात का कोई जवाब ना मिलने पर वो ट्रक ड्राइवर नीचे उतरता है और अनुष्का के पास आकर बोलता है, नी कुड़िए, जे कोई गल आ ते दस दे अपने घरदियां नू, एवें आधी रात नू भूत वांगू क्यों भटकी जानी है? गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। बड़ी अजीब कुड़िया, इन्नी रात नू गाना गाने नू निकली अपने घर तो। ट्रक ड्राइवर के इतना बोलते ही अनुष्का अपना भूतिया मेकअप किया हुआ डरावना चेहरा उसे दिखाते हुए बोलती है, भूतू मैं, तेरी इतनी हिम्मत, अब मैं तुझे अपने घर लेकर जाऊंगी, शमशान घाट में। ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक छोड़कर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक बार फिर से वीडियो बनाकर अपने अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन आसपास के मोहल्ले में
और साथ ही अनुष्का के कॉलेज में भी आधी रात को भूत के घूमने के किस्से फैल जाते हैं। सभी उस भूत से डरने लगते हैं। ये देखकर मीशा अनुष्का से बोलती है, ओ बेबी, आज तो पूरा कॉलेज रात के 2:30 बजे वाले भूत से डरा हुआ है। अब तो और मजा आएगा। पागल है क्या? अगर किसी को पता लग गया ना तो वाट लग जाएगी। अरे नहीं पता लगेगा, और हम बस आज रात ही करेंगे ये पक्का। एक बार फिर रात के 2:30 बजते हैं और अनुष्का की आँख खुलती है। वो तैयार होकर वापस रोज की तरह बाहर हाथ में मोमबत्ती लिए खड़ी होती है। सामने से 2 लड़के बाइक से आ रहे होते हैं। बीच रोड पर एक लड़की को देखकर उनमें से नमन नाम का लड़का अपने दोस्त विशाल से बोलता है, भाई देख माल, चलना उसके पास, शायद इतनी रात में हमारा ही इंतजार कर रही है। अबे पागल है क्या? आधी रात को कोई नॉर्मल लड़की ऐसे थोड़ी ना घूमेगी। ये जरूर कोई चुड़ैल या डायन होगी। बक डरपोक, साले इतनी फटती है तो मेरे साथ इतनी रात को आता ही क्यों है? दोनों उसके पास आकर बोलते हैं, मैडम, इतनी रात को ऐसे अकेले क्यों खड़ी हो? कहो तो हम छोड़ दें। मुझे जहाँ जाना है वहाँ तुम दोनों नहीं जा पाओगे। अरे आप बताओ तो सही, आगे हम है ना, ले ही जाएंगे आपको। मुझे पास के शमशान घाट में जाना है, बोलो चलोगे? अनुष्का के इतना बोलते ही पीछे से आवाज आती है, आजा, मैं लेके चलती हूँ तुझे। अनुष्का जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसे अपनी माँ हाथों में झाड़ू लिए दिखाई देती है, जिसके बाद वो बोलती है, माँ, आप यहाँ कैसे? मतलब इतनी रात को क्यों? तेरे सर पे चढ़ा भूत उतारने। रुक जा, आधी रात को ऐसे चुड़ैल बन के घूम रही है। आजा, आज तुझे भूत ना बना दिया ना मैंने, तो मैं भी तेरी माँ नहीं। माँ मैं नहीं, मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ ना। मुझे झाड़ू से मारेंगी आप? अरे आपको ही दर्द होगा, माँ छोड़ दो। दर्द तो होगा बेटा, और वो भी इतना कि तू रात में क्या दिन में उठने लायक नहीं होगी। वो तो शुक्र है कि आज मैं पानी पीने उठ गई और तुझे बाहर जाते देख लिया, वरना तेरे ये कारनामे मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता। एक तरफ कौशल्या अनुष्का को डांटती है, तो दूसरी तरफ मीशा ये सब देखकर दुम दबा के भाग जाती है और बेचारी अनुष्का अपनी माँ की मार खाते हुए घर तक आती है, जिसके बाद से वो 1-2 बार आधी रात को उठती तो है, लेकिन अपनी आंखों के सामने माँ की पिटाई को याद करके दोबारा सो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।